So we are starting question number 3. All of you read language. In question number 3, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. एक गुलाब जामुन है, उसमें शुगर सिरप का मतलब होता है शुगर कंटेंट। आप जानते हैं अगर पूरा गुलाब जामुन मीठा हो जाए तो वो खाना तो इम्पॉसिबल है। उसमें क्या रहता है, कुछ परसेंट ही शुगर रहता है ताकि वो ईटेबल रहे, खाने लायक रहे। तो कितनी वॉल्यूम रहेगी इसमें शुगर सिरप की? 30% उसमें शुगर सिरप होता है, बाकी उसमें एडिड एक्स्ट्रा वाटर जो भी वो ऐड करते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए, बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसमें बोला गया है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर एक गुलाब जामुन में 30% उसकी वॉल्यूम का शुगर कंटेंट होता है तो 45 गुलाब जामुन में मीठा कितना होगा सब में मिलाकर। ठीक है, आगे ये बताया गया है जो गुलाब जामुन है वो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। ऐसे भी गुलाब जामुन आते हैं, स्फेरिकल भी आते हैं और ऐसे भी आते हैं मार्केट में। तो ये वाला जो गुलाब जामुन है सिलेंड्रिकल शेप का है और उसमें आगे पीछे एंड्स कैसे हैं, हेमिस्फीयर्स हैं। तो बेटे हेमिस्फेरिकल एंड्स लगे हुए हैं। लेंथ एंटायर गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है 5। अगर आपने पीछे का क्वेश्चन किया हो कैप्सूल वाला याद है, इट वाज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 13.1। वहां पर आपको सेम कैप्सूल की यही सिचुएशन थी, ऐसे ही सिलेंडर था, आगे पीछे हेमिस्फीयर फिट थे। आपने क्या किया था, एंटायर लेंथ में से दोनों हेमिस्फीयर की हाइट माइनस की थी, तब हाइट ऑफ सिलेंडर आएगा। यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे नहीं किया, यहाँ पर टोटल लेंथ गिवन है बेटे 5। तो यानी आप यहाँ इस एंड से लेकर उस एंड तक 5 कह रहे हैं। आपको सिर्फ चाहिए सिलेंडर की हाइट, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस करेंगे हम लोग इसमें। फिर इसके बाद आपको डायमीटर भी गिवन है, तो हम लोग डाटा नोट कर लेते हैं। आप भी फिगर नोट कीजिए और डाटा लिखिए। So here we have drawn figure in which total length of this gulab jamun is 5. हमने देखा कि हेमिस्फीयर की हाइट है 1.4 और वहां पर भी 1.4 है। तो टोटल हाइट में से हमने दोनों रेडियस को माइनस किया, यानी हेमिस्फेरिकल हाइट्स को माइनस किया है ताकि हम सिर्फ सिलेंडर की हाइट निकाल सकें। ठीक है, अब हमें चाहिए शुगर कंटेंट इन 1 गुलाब जामुन। अगर हम 1 गुलाब जामुन का शुगर निकाल दें तो 45 से मल्टीप्लाई करने पे 45 गुलाब जामुन का आ जाएगा। तो हमें पता है क्वेश्चन के हिसाब से कि एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप होता है। 30% किसका, उसकी वॉल्यूम का। तो यानी हमें पहले वॉल्यूम मालूम होनी चाहिए, फिर वॉल्यूम का 30% मालूम होना चाहिए ताकि हम उसे क्या कह सकें, शुगर कंटेंट डिक्लेयर कर सकें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, गुलाब जामुन की वॉल्यूम कैसे निकलेगी बेटे? आप जानते हैं कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि सारी वॉल्यूम को प्लस कर लेना जो भी यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ कौन कौन सी शेप है, बीच में सिलेंडर है, आगे पीछे 2 हेमिस्फीयर्स है, यानी हम कह सकते हैं पूरी वॉल्यूम का मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। अब कुछ बच्चे इसे 2 हेमिस्फीयर को एक स्फीयर भी कह सकते हैं, यानी 2 हेमिस्फीयर जब मिलेंगे तो एक स्फीयर तो बनता है। तो आप 2 हेमिस्फीयर भी लिख सकते हैं और आप एक स्फीयर भी लिख सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। हम एग्जैक्टली वही लिख रहे हैं जो हमें यहाँ विजिबल है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। अब आप जानते हैं रेडियस सिलेंडर की भी वही है और हेमिस्फीयर की भी वही है, तो दोनों के लिए स्मॉल आर इस्तेमाल हो सकता है। सो आई कैन राइट पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 मल्टीप्लाई हेमिस्फीयर की वॉल्यूम बताइए, 2/3 पाई आर क्यूब। इज इट क्लियर? नाउ वी विल पुट वैल्यूज। देखिए आप कॉमन आ सकता है, आई कैन टेक पाई आर स्क्वायर कॉमन। सो इनसाइड आई एम गेटिंग h प्लस 4/3 इंटू आर। इज इट करेक्ट? सही कॉमन लिया है। अब देखो बेटे वैल्यू पुट करते हैं। चलो पाई मीन्स 22/7, कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है यहाँ। So we have to use 22/7 multiply r square. Radius is 1.4. 1.4 into 1.4. हाइट किसकी है, सिलेंडर की हाइट है ये, एंड दैट इज इक्वल टू 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। क्लियर? हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू पुट की है। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग वॉल्यूम हियर। वॉल्यूम भी तो निकालना है। अब देखो बेटे 7 2 14 होता है ना, और एक नंबर से पहले पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगाकर 0 एडजस्ट कर लो, 0.2 हो जाएगा। नाउ
22 into 2 44 और एक नंबर से पहले पॉइंट, सो आई एम गेटिंग 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 2.2 प्लस 4 4 जा 16 5.6 upon 3. Is it clear? Now I can take LCM. LCM ले लेते हैं, या फिर अगर ये कट होता तो बहुत अच्छी बात थी. 56 फ्री के टेबल में आता है, डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है ना, तो इसे LCM लेकर करो. क्या हो जाएगा 4.4 इंटू 1.4 3 LCM 6.6 प्लस 5.6. ठीक है. Now I am rubbing this data. Have you written this? टॉप लाइन आपने लिखनी है दोनों. चलो मैं इसे हटा दूं बेटे, डायमीटर और हाइट को ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे. अब क्या करना चाहिए? I have 4.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 मल्टीप्लाई 6.6 में आपको 5.6 प्लस करना है 12.2. Yes ma'am. Is it equal? 6 and 6 12. 1 carry 6 and 5 11 and 1 12.2 upon 3. Now is it divisible? Any number is divisible by 3? No. Multiply them fast. सबको मल्टीप्लाई करो बेटे, आंसर करो. On multiplication we get 75 divided by 3, and on division 25 point how much? 25.05 मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब ही क्या है हमारा? ये पूरे गुलाब जामुन की वॉल्यूम आई है ना, लेकिन मिठास जो है उसमें मीठा पूरा गुलाब जामुन के बराबर नहीं है, 30% के बराबर है उसके. तो हम लोग यहाँ से रब कर रहे हैं. आई एम राइटिंग शुगर कंटेंट इन 1 गुलाब जामुन is equal to how much? 30%. 30% means 30 upon 100. Yes ma'am. So 30 upon 100 of volume. इसकी total volume का that is equal to 25.05. Now what can I do? 3 5s are 15. 3 5s are 15. 3 2s are 6 7. 75.15 upon 10. Now because of this zero decimal कहाँ shift होगा? Before this? Yes sir. So I am getting 7.515 centimeter cube. This is the sugar content in 1 gulab jamun. Note this one. ये एक गुलाब जामुन की शुगर है. Now since we have calculated sugar content in 1 गुलाब जामुन और हमारा क्वेश्चन था 45 गुलाब जामुन को लेकर, तो अब हम लोग लिख सकते हैं so sugar content in 45 gulab jamuns is equal to 45 multiply जो एक में आती है शुगर 7.515 and on multiplication I will get 338.175 centimeter cube and this is our answer. समझ में आया आप लोगों को? तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपको टोटल लेंथ गिवन हो, तो आप ये मत मानना कि वो सिलेंडर की हाइट है, सिर्फ वो एंटायर लेंथ होती है. आपको हमेशा दो हेमिस्फीयर की रेडियस माइनस करनी है ताकि आप सिलेंडर की हाइट निकाल सकें. और उसके बाद आप जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगता है, और 30% कहेगा तो 30/100 से मल्टीप्लाई कर देना. 45% बोलेगा तो 45/100 कर देना. ये तो सिंपल है. और फिर जितने गुलाब जामुन का डाटा चाहिए उतनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. So I hope you understood this question. अब हमें करना है next problem, that is question number 5 and time is over. So we will do it later on. Okay? So meanwhile you will try to complete remaining questions. And if I get time, I will make video for this. बता दीजिए question number किसकी बनानी है video 5 and 8. ठीक है. So I will make video for 5th and 8th question. Then you will watch it and try to complete remaining exercise questions. चलो बेटे, thank you and start your lunch.